वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल खयूम हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 86 का लेक्चर नंबर 2 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका। फोकस रखिएगा आज के सेशन में, सवाल जवाब आखिर में, और कल का 25 दिसंबर का स्कॉलरशिप का सेशन लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस 1.5 महीने के 1.5 मंथ के 15 लेक्चर्स पर मुश्तमिल कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो आज हमारा वैसे तो आप कह लें कि डे 2 है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था, हमने जो पहले एक सेशन लिया था जिसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन सेशन था हमारा। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि हम क्या सीखने जा रहे हैं और हम किस तरह से सीखेंगे। तो उस लिहाज से आज हमारा, आप समझे एक तरह से डे 1 बनता है कि हमने कुछ प्रैक्टिकल करने। ठीक है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं आपको अगेन दिखा भी देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमने क्या करना है। अच्छा जी, तो हम वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट्स हम किस टूल पर बना रहे हैं या किस प्लेटफॉर्म पे हम वेबसाइट्स बनाएंगे, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं जी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस के कुछ बेनिफिट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। फ्री है, आप कह लें कि ओपन सोर्स है, इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, लार्जेस्ट कम्युनिटी आपको मिलती है, और थीम्स और प्लगइन्स बहुत मिलते हैं आपको, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। तो अब बिल्कुल सिंपल और इजी वे में हम सीखने जा रहे हैं कि हमने वेबसाइट्स किस तरह से बनानी है, चाहे फिर वो आपकी कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे फिर आपकी वो ब्लॉगिंग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। तो आज का जो काम है वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने आज इंस्टॉलेशन करनी है, और इंस्टॉलेशन जो है वो हम एक दफ़ा ही करते हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते। तो आज जो हमारी इंस्टॉलेशन वाला काम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारा जो काम स्टार्ट होगा वो होगा डिज़ाइनिंग का, कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है, वेबसाइट्स को डिज़ाइन कैसे करना है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से सेट करनी है, और फिर हम उसको सीखेंगे वेबसाइट को लाइव करना है इंटरनेट पे, और बाकी एडवांस लेवल की चीज़ें। ठीक है, तो हमने चलना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डे बाय डे हम इंशाल्लाह हर चीज़ को कवर करेंगे। तो आज हमें क्या चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे अभी चैट में तमाम स्टूडेंट जो हैं वो फौरी से बताएं कि यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम क्या करने जा रहे हैं। जल्दी से मुझे बताएं चैट में कि आप सबको समझ आ गई कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम बहुत सिंपल और इजी वे में अगर हम बात करें तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, वेबसाइट्स बनाना हम सीखने जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए जी, कुछ स्टेप यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए जिनको हमने यूज़ करना है। और वो आप क्या करेंगे, आपको इंटरनेट ओके हो, आप अपने ब्राउज़र पे आएँ, और सिंपल यहाँ पे आके आप सर्च कर लें, सॉरी, यहाँ पे आप सर्च कर लें जी जैम्प। ठीक है, जैम्प आप सर्च कर लें, अकेला जैम्प लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ गई है, apache friends.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे आएंगे आप। ठीक है, और इस वेबसाइट पर आकर यहाँ से आपने जैम्प सर्वर जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अब अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो फिर चाहे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो 7 8 10 11 जो भी है, आप उसको जैम्प सर्वर को उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिनक्स है, या आपके पास जो है मैकबुक वगैरह है, आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके लिए। तो पहला काम है आपका कि आपने जैम्प सर्वर जो है वो डाउनलोड करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा होना। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है डाउनलोड होने में, 10 से 15 मिनट का, तो हम उस टाइम को अपने यहाँ पे ज़ाया नहीं करते। तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है जी, दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है वर्डप्रेस इटसेल्फ। वर्डप्रेस, wordpress.org पे जाएंगे आप। wordpress.org जो है ये हमारी, आप कह लें कि ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस। जो हमने ओपन सोर्स वर्डप्रेस यूज़ करना है उसकी, एक है जी wordpress.com, वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। और wordpress.org जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, हमने यूज़ करना है wordpress.org। और इस पे हम क्या लेंगे, यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ फाइल्स चाहिए। आप क्या करते हैं, आपने अभी तक सुना है, अभी तक साथ साथ मुझे ना रिप्लाई भी करते रहे चैट में, ताकि मुझे आइडिया हो कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि हमने कोडिंग करना होती है, हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, अपना पूरा एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हमारी वेब ऐप या मोबाइल ऐप कोई भी आप बना रहे हैं तो वो आपकी बनती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है।
लेकिन अब वर्डप्रेस क्या कर रहा है, वर्डप्रेस ये कर रहा है कि वो आपको यहाँ पे बेसिक फाइल्स जो हैं आपकी वेबसाइट की, एक स्ट्रक्चर बनना है, उस स्ट्रक्चर के लिए पूरा जो कोड होगा, उसकी बेसिक फाइल्स होंगी, वो वर्डप्रेस आपको खुद ब खुद एक पैकेज की सूरत में कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है जी। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप wordpress.org पे आएँ और यहाँ पे आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करें, ठीक है। और गेट वर्डप्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड वर्डप्रेस का ऑप्शन आ गया। और अभी 6.4.2 चल रहा है, और ये इसके आप कह लें कि वर्जन्स होते हैं जो कि अपडेट होते रहती हैं। तो अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है जो आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, या फिर आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो नो इशू, ठीक है, आपके पास वर्डप्रेस की कंप्लीट फाइल होनी चाहिए। तो आप मुझे चैट में बताएं कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को डाउनलोड करना है। जल्दी से बता दें, मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि दो चीज़ें हमें चाहिए, और ये दोनों चीज़ें फ्री हैं, कोई पेड नहीं है, कोई क्रैक वर्जन नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री टूल, जो कि ओपन सोर्स टूल हैं और उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो चैट में जल्दी से बताएं दो चीज़ें कौन कौन सी हमने डाउनलोड करना है, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ जी, वेरी गुड, हमने जैम्प सर्वर और दूसरा हमने वर्डप्रेस, जैम्प और वर्डप्रेस, दो चीज़ें हमने डाउनलोड करने हैं जी। अच्छा, अब डाउनलोड आपने किया, डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये फाइल्स नजर आ रही होंगी। ये फाइल जो है ये जैम्प सर्वर की है, और ये फाइल है वर्डप्रेस की, ठीक है। मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है, तो 6.4.1 है अभी, आप कह लें कि 6.4.2 चल रहे हैं, तो नो इशू, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लें। अब ये दो फाइल आपने, सॉरी, दो चीज़ें आपने डाउनलोड जो की हैं, इन दोनों को ही हमने यूज़ करना है, बस यही टूल हैं, यही सॉफ्टवेयर है, सब कुछ यही है, कोई इसके अलावा हम टूल या कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। अब हम आते हैं जी अपने कुछ जो हमने अभी स्टेप देखे थे कि हम क्या करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। ये कुछ स्टेप हैं जिनको हमने फॉलो करना है जी, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है कि हमने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जैम्प सर्वर के अलावा और भी आपके पास होस्ट सर्वर होते हैं। जैम सर्वर हम क्यों यूज कर रहे हैं, हमें अपनी वेबसाइट को इस ब्राउजर पे चलाना होता है। ये ब्राउजर जो है ना, अभी आप क्या करते हैं, इस ब्राउजर पे आते हैं और आप इंटरनेट से वेबसाइट को ओपन करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना आप लोग, कि आप आते हैं यहाँ पे कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, और सर्च करके क्या करते हैं, आप अपनी कोई भी वेबसाइट जो आपकी इंटरनेट पे है उसको आप एक्सेस कर लेते हैं, और उस पर जो भी कंटेंट है वो आप यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो हम इंटरनेट पे जा ही नहीं रहे, अभी हम अपनी वेबसाइट को लाइव नहीं कर रहे, अभी हमने करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए हमें एक लोकल होस्ट सर्वर चाहिए जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो, और जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट जो है उसका एक सेटअप करें, और वो लोकल होस्ट सर्वर जो है वो इस ब्राउज़र पे हमारी वेबसाइट को रन करवा सके, चला सके। क्योंकि वेबसाइट जो है वो जाहिर सी बात है, उसको चलाने के लिए हमें ब्राउज़र ही यूज़ करना होता है, चाहे फिर वो क्रोम यूज़ कर लें, फायरफॉक्स कर लें, एज कर लें, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ब्राउज़र पे वेबसाइट को रन करवाने के लिए हमें एक लोकल होस्ट सर्वर चाहिए। अब वो लोकल होस्ट सर्वर जो है मार्केट में बहुत से हैं, जैम्प है, वैम्प है, बिटनॉमी है, फ्लाईव्हील है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी में भी इजी फील करते हैं इसको यूज करना, तो आप कर सकते हैं। और अभी अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आप कहते हैं कि हमें पहले इसका आइडिया नहीं है तो फिर आप, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, जैम सर्वर मैंने डाउनलोड किया, वैसे ही जैम सर्वर को डाउनलोड कर लें। अब यहाँ से हमारे जो है ये स्टेप शुरू होते हैं जी, बिल्कुल सिंपल और इजी स्टेप हैं जिनको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने अलग फोल्डर में रखी हुई दोनों चीज़ें उठा के, ठीक है ना। अभी मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह से आपके पास जैम सर्वर की फाइल ये वाली आ जाती है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जहन में रखिएगा, और वो ये कि हमने ये काम सिर्फ एक दफा ही करना है, यानी कि जैम सर्वर आज हम इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हम उसको बार बार इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हमने बार बार इंस्टॉल नहीं करना। हमने जैम सर्वर एक दफा ही इंस्टॉल करना होता है, उसको इंस्टॉल करके हम अपनी वेबसाइट जो है उसका एक सेटअप करेंगे कि ये हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं, और इन फाइल्स के ऊपर हमें अपना डिज़ाइन बनाना है, अपनी वेबसाइट हमने कंप्लीट रेडी करनी है जी। तो बिल्कुल इजी स्टेप है, मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा सिर्फ आप जो है थोड़ा सा टाइम दें इसको। तो जैम सर्वर आपका थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में, 10-15 मिनट मैंने आपको बताए, और फिर इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा सा टाइम ले लेता है, 5 to 6 मिनट्स का। और उसके बाद जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाती है तो फिर आप सिर्फ क्या करेंगे, डिज़ाइन वाला काम करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, आप डिज़ाइन वाला काम करेंगे, यानी कि हम जाएंगे, सिंपल अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, उस पर हमने जो कुछ भी बनाना है हम वो चीज़ बनाएंगे जी, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी हमारा जो है जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट वेट अ मिनट जी, वेट अ मिनट। ये देखिए जी, यहाँ से हम इसको अगर अलाउ कर देते हैं, अलाउ एक्सेस कर दिया हम इसको, तो इसकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है जैम सर्वर की वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, डिफरेंस है ना। डाउनलोड तो होता है, आपने इंटरनेट से एक चीज़ डाउनलोड की है, वो डाउनलोड होने के बाद एक फाइल बन के आपके पास आ जाती है आपके सिस्टम में, जैसे ये फाइल आ गई है। और जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन में क्या होता है कि वो आपके सिस्टम में चीज़ इंस्टॉल होती है। इंस्टॉल होने का, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या वहाँ से आप करते हैं इसको इंस्टॉल, तो वो इंस्टॉल होने के बाद क्या होती है कि आपके मोबाइल में वो चल रही होती है, उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमने जैम सर्वर अभी डाउनलोड किया, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करवा के इसको रन करेंगे। और जब रन करेंगे तो फिर वो क्या होगा कि हम उसको यूज़ कर सकेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे सम टाइम इस तरह से एरर आ जाते हैं, नो इशू, आप यहाँ पे इसको ओके कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे से ओके करते हैं तो आगे आपकी क्या होता है, इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें, ये विंडो है जो कि आप कह लें कि वेट, ये विंडो है जी, जो कि इंस्टॉलेशन का यहाँ पे आप स्टार्ट हो जाती है जी। नेक्स्ट करें यहाँ से, ठीक है, और अगेन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे वो एक पाथ पूछता है कि आपने सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है, किसी और ड्राइव में इसको इंस्टॉल करना है, तो जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगेन नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन आ गई है, और जब यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, 5 to 6 मिनट्स यहाँ पे टाइम लेगा वो, और इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन आगे नहीं लेके जा रहा। उसकी वजह मैंने आपको अभी बताई कि हमने सिर्फ एक दफ़ा ही इंस्टॉल करना होता है, बार बार इंस्टॉल नहीं कर रहे होते। तो मेरे पास चूंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं पहले भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करने जा रहा। ठीक है, आप यहाँ से नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कंप्लीट करेंगे, और अभी के लिए फ़िलहाल मैंने इसको क्लोज कर दिया जी। अच्छा जी, ये था जी हमारा पहला स्टेप, हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल करने। इंस्टॉल हो गया जैम सर्वर, मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि सी ड्राइव में, जैसे कि ये मेरे यहाँ पे सी ड्राइव आ गया, और सी ड्राइव में ये जैम का फोल्डर मैंने बनाया हुआ जैम 1 के नेम से, यहाँ पे जो भी नेम हो नो इशू। अच्छा जी, और इसमें ये आपके पास जैम की फाइल्स आ गई हैं। अब हमने सेकंड स्टेप जो है उसको करना है जी। सेकंड स्टेप ये है कि आपने अपना सर्वर जो है उसको स्टार्ट करना है। अगर आपने जैम सर्वर अभी इंस्टॉल किया, जैसे मैंने आपको बताया, तो इंस्टॉलेशन के बाद आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, इस ब्राउज़र पे आके अपनी वेबसाइट को चलाएंगे, तो आपको जैम सर्वर पहले स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करेंगे तो जैम सर्वर आपकी वेबसाइट को ब्राउज़र सॉरी, ब्राउज़र तक लेके आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप है जी, सर्वर को स्टार्ट करें। अब सर्वर को स्टार्ट कैसे करना है? एक तरीका तो ये है कि आपका ये स्टार्ट मेन्यू है, स्टार्ट मेन्यू के साथ ये सर्च बार भी है, चाहे तो स्टार्ट मेन्यू से आप फाइंड कर लें अपनी ऐप जो आप अभी आपने इंस्टॉल की, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर लें अकेला जैम्प लिख के जी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैम्प लिखा, और मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए जी ये जैम्प आ गया जी, जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, जैम्प कंट्रोल पैनल जो है ये वो ऐप है जो अभी हमने इंस्टॉल की थी, जिस जैम्प सर्वर को हमने डाउनलोड किया था। ठीक है, तो इसको अगर आप ओपन कर लें, यहाँ से कर लें अगर आपने करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका है आपके पास कि जो अभी आपने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, जैसे कि मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया, और सी ड्राइव में एक जैम्प का फोल्डर बन गया है। अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू से या सर्च बार में जैम्प सर्वर की ऐप नहीं मिल रही स्टार्ट करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पे इस फोल्डर में आके जहाँ पे आपने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया था, आप उसको ओपन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको एक फाइल नज़र आ रही है जैम्प कंट्रोल के नेम से। किस नेम से नज़र आ रही है? जैम्प कंट्रोल के नेम से। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो भी आपका जैम्प सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है जी जैम्प सर्वर, हमने 2 दफ़ा क्लिक किया था, सॉरी। अच्छा जी, ये हमारा आ गया जी जैम्प सर्वर। ठीक है, अब ये जो जैम्प सर्वर है, इसको आप ज़रा ध्यान से देख लें, यही वो लोकल होस्ट सर्वर है जो हमारी वेबसाइट को रन करवाता है इस ब्राउज़र पे। तो हम सेकंड स्टेप करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप ये है कि हमने इसको स्टार्ट करना है। अब इसमें क्या स्टार्ट करना है? 2 चीज़ें स्टार्ट करनी है। नंबर 1 तो आपके पास अपाचे सर्वर आपने स्टार्ट करना है, और दूसरा माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है। जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रीडिंग्स आ जाएंगी, बैकग्राउंड कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, और आपको
कंफर्म हो गया कि ये स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही इसके बाद फिर आप MySQL को स्टार्ट कर दें। सेम इसकी भी यहाँ पे रीडिंग्स आ जाएंगी, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे पोर्ट वगैरह, यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये जेम सर्वर स्टार्ट हो गया। अब एक चीज जहन में रखिएगा कि जब भी हमने अपनी वेबसाइट जो है उसको ओपन करना है, उस वेबसाइट को डिजाइन करना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हम लोकल होस्ट सर्वर ही यूज करते हैं, चाहे जो भी कर लें आप, लेकिन मैं जैम सर्वर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं, जैम सर्वर को पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है। और जब आपका काम कंप्लीट हो गया, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, या आप उसको आप क्लोज करना चाह रहे हैं कि मैं अपना प्रैक्टिस जो है इसको बंद कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको स्टॉप करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। डायरेक्ट क्लोज नहीं करना आपने, इससे फिर क्या होता है कि पोर्ट के इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले स्टॉप और फिर क्लोज। जब भी काम करना है, प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट और मिनिमाइज करते हैं इसको, ठीक है। लें जी, सेकंड स्टेप भी हो गया। बहुत इजी स्टेप है ना, मुश्किल चीज तो नहीं है ये। अच्छा जी, अब आ गया जी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है जी, अगर आपको याद हो तो अभी हमने दो चीज़ें डाउनलोड की थी। एक तो हमने जैम सर्वर डाउनलोड किया, तो जैम सर्वर हमने इंस्टॉल भी कर लिया, जैम सर्वर हमने स्टार्ट भी कर दिया। अब काम रह गया जी वर्डप्रेस का, ठीक है। तो आपके पास ये जो वर्डप्रेस की फाइल है जिसको आपने डाउनलोड किया, उसको आप पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये एक जिप फॉर्म में है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, आप इस पर राइट क्लिक करें, आपके पास एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा। कोई भी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर लें तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ, मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर किया और ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब ये होता क्या है, अभी ये होता है कि ये जो हमारे पास एक जिप फॉर्म में है, एक कंप्रेस्ड फाइल है, इसको हमने अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट किया, तो एक सिंपल फोल्डर की फॉर्म में ये वाली हमारी फाइल आ गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फाइल्स जो हैं ये हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं, जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं उस वेबसाइट का एक एक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्डप्रेस आपको दे रहे हैं। अगर आपने देखना हो तो मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ इस फोल्डर को। जैसे हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं, ये देखिए तमाम फाइल्स आ गई हैं, PHP वगैरह की या डिफरेंट आपके पास HTML वगैरह की। तो ये जो हैं ये आपके वेबसाइट की कोर फाइल्स हैं, बेसिक फाइल्स हैं, जिनके ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी या डिज़ाइन होगी। तो देखिए ना आपके लिए कितना इजी हो गया है कि वो तमाम चीज़ें जो आपको एक एक कोड या लाइन आपको लिख के प्रोग्रामिंग करके आपको वो काम करना पड़ता है, वो वर्डप्रेस की तरफ से वो तमाम चीज़ें आपको स्टार्ट में मिल गई हैं। बस अब आप उसके ऊपर अपना डिज़ाइन सेट करेंगे। अच्छा जी, थर्ड स्टेप हमारा अगेन हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेप ये है कि हमने वर्डप्रेस पैकेज जो है उसको कॉपी करना है और जैम्प सर्वर में रखवाना है, क्योंकि जैम्प सर्वर ही है जिसने हमारी इस वेबसाइट को रन करवाना है। तो उसके लिए आप एक काम करेंगे यहाँ पे, वो ये है कि इसको सबसे पहले आप कोई नेम दे देंगे। ठीक है, कोई भी नेम दे लें जो भी आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन स्मॉल लेटर्स में हो, कैपिटल लेटर ना हो, और विदाउट स्पेस। जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर यूज किया और विदाउट स्पेस मैंने इसको एक नेम दे दिया। बैच 86 मैंने इसलिए दिया ताकि मुझे थोड़ा सा याद रह जाए कि ये जो वेबसाइट मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वेबसाइट जो है बैच 86 के लिए है, ठीक है। तो आप जो चाहे नेम दे सकते हैं। अब आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, कॉपी किया मैंने, और सी ड्राइव ये यानी कि जहाँ पे आपने अपना जैम सर्वर इंस्टॉल किए, मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया, तो मैं सी ड्राइव में आ जाता हूँ। और सी ड्राइव में आके यहाँ पे जैम का ये फोल्डर है, ये जैम का फोल्डर, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक और फोल्डर आपको नजर आ रहा है htdocs के नेम से, ये वाला htdocs के नेम से, ठीक है। इस फोल्डर को आपने ओपन करना है और यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है वर्डप्रेस का फोल्डर, ठीक है। अभी जो हम कॉपी करके लेके आ रहे हैं ना वर्डप्रेस का फोल्डर, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। क्यों पेस्ट करना है, ताकि आपका जो जेम सर्वर है उसको पता रहे कि ये हमारी वेबसाइट है जिसको हमने रन करवाना है, जिसको हमने बनाना है, चलाना है, सब कुछ करना है। तो ये जो सर्वर है जेम सर्वर, इसका काम सिर्फ यही है कि ये अब देखे ना, ये हमारी फाइल है, ये हमारी वेबसाइट है, इसको यहाँ से उठा के ब्राउजर पे वो लाके दिखा देगा। अब कैसे दिखाएगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये हमारा थर्ड स्टेप था, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या है जी, फोर्थ स्टेप ये है कि देखें, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि समझ आ रही है ना आप लोगों को, मुश्किल चीज तो नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इजी वे में चीजें आपको समझाऊं, मुझे फौरी से फीडबैक दें साथ साथ कि चीजें आपको समझ आ रही हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं है। कोई मुश्किल लगे तो साथ साथ आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, तो हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई वेब ऐप बनाते हैं, कुछ भी हम जब आप कह लें मोबाइल ऐप बना रहे होते हैं, तो भी हमें एक डेटाबेस चाहिए होता है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक रिकॉर्ड होता है। आपने वेबसाइट बनाई, अब उस वेबसाइट पे आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं,
आप उस वेबसाइट पे डिफरेंट यूआरएल सेट कर रहे हैं, जैसे कि पेजेस वगैरह का, पोस्ट वगैरह का, इन चीज़ों का। तो वो तमाम रिकॉर्ड जो आप अपनी वेबसाइट पे डिज़ाइन करते हुए एक बना रहे हैं, मतलब आप वो रिकॉर्ड खुद तो नहीं लिख रहे ना, वो रिकॉर्ड तो पीछे वर्डप्रेस खुद ही टाइप कर रहा है, बना रहा है कि जी ये इसके रिकॉर्ड है। तो वो तमाम चीज़ें एक डेटाबेस में सेव होती हैं। डेटाबेस में सेव होंगी तो आपकी वेबसाइट जो है वो डेटाबेस से उन चीज़ों को उठा उठा के दिखाएगा कि ये लिंक, अच्छा ये लिंक डेटाबेस में है, डेटाबेस उसका एड्रेस बताएगा और उस एड्रेस से वो चीज़ें आपको शो करवा देगा। तो सिंपल वे में हमें एक डेटाबेस चाहिए इस वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगेन ब्राउज़र पे आ जाते हैं और यहाँ पे डेटाबेस बनाने के लिए जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी, सॉरी, PHP माई एडमिन, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अच्छा, एक कोशिश कीजिएगा, इसको टाइप कर लीजिएगा, इस यूआरएल बार में, इस एड्रेस बार में टाइप कर लीजिएगा, गूगल सर्च ना कीजिएगा, सर्च करने पे ओपन नहीं होगा। यहाँ पे यूआरएल बार में इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया जी लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अब ये क्या चीज़ है, ये है जब जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का डेटाबेस मैनेज करते हैं। क्या मैनेज करते हैं? डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेसेस पे क्लिक करें, ऊपर आपको डेटाबेसेस लिखा नजर आ रहा है, उस पर क्लिक किया हमने और यहाँ पे आपने एक डेटाबेस का नेम देना है। अब डेटाबेस का नेम क्या होगा? डेटाबेस का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप चाहें, डिफरेंट भी रख सकते हैं अपनी वेबसाइट से, सेम भी रख सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट का नेम था बैच 86, तो मैंने ये सेम नेम दे दिया इसको। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बैच 86, ठीक है। अब मैंने सेम नेम दे दिया। सेम नेम इसलिए दिया कि हम मल्टीपल डेटाबेसेस बना रहे होते हैं, हर वेबसाइट का अलग डेटाबेस है। तो मुझे ये याद रहे कि ये डेटाबेस किस वेबसाइट का है, तो फिर मैंने वेबसाइट वाला नेम ही डेटाबेस को दे दिया, सेम नेम मैंने रख दिया जी। और सिंपल यहाँ पे आपने नेम देना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये डन हो गया जी, डेटाबेस बन गया। इजी स्टेप हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको स्लो स्लो लेके चलें थोड़ा सा, जब चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी थोड़ा सा हम स्पीड ले लेंगे। अच्छा जी, अब ये आपका था ये फोर्थ स्टेप जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप ये है, अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं चीज़ों। देखें, हमने एक फोल्डर रखा वर्डप्रेस का, जो हमारा जैम्प सर्वर है उसमें। दूसरी साइड पे हमने एक डेटाबेस बनाया जैम्प सर्वर पे, दो चीज़ें बन गई हैं। अब इन दोनों को हमने कन्फिगर करना है, इन दोनों को हमने जोड़ना है। जोड़ेंगे, कन्फिगर करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है उसके पास इस डेटाबेस का रिकॉर्ड सेव होना शुरू हो जाएगा डेटाबेस पे, ठीक है। तो कन्फिगर कैसे करेंगे? कन्फिगर करने के लिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे है कि आपने अपने ब्राउजर पे ही आना है। अब देखें ना, ये वेबसाइट इंटरनेट पे तो नहीं है, सिर्फ ये लोकल होस्ट सर्वर में ही हमने एक फोल्डर रखवाया हुआ वर्डप्रेस का, वो ही यहाँ पे वो ओपन करवा देगा, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, आपने लोकल होस्ट लिखना है। देखिए मैं आपको, अगर आप थोड़ा सा गौर कर रहे हो तो मैं हर यूआरएल के साथ लोकल होस्ट लिख रहा हूँ, और इसकी वजह यह है कि हम लोकली काम कर रहे हैं। लोकल का मतलब जो हमारी मशीन है, सिस्टम है, पीसी है, लैपटॉप जो आप यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी की हद तक ही काम हो रहा है, वो इंटरनेट पे अभी हम नहीं गए, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। तो लोकल होस्ट स्लैश आगे आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आगे आपने अपनी वेबसाइट का नेम यहाँ पे देना है। वेबसाइट का नेम क्या है? वेबसाइट का नेम है, जो आपने वर्डप्रेस फोल्डर रखा है ना, वो वर्डप्रेस फोल्डर ही आपकी वेबसाइट का नेम है, ठीक है। जैसे मैंने वर्डप्रेस फोल्डर का नेम दिया बैच 86, समझ आ रही है? तो जैसे ही मैं लोकल होस्ट स्लैश आगे जो फोल्डर नेम है वर्डप्रेस का वो इंटर करूंगा, तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या ओपन होना चाहिए? मेरी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। लेकिन वो ये कहेगा कि जी वेबसाइट ओपन करने से पहले आप क्या करेंगे, आप कुछ सेटिंग्स कर लें, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लें। देखिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि जी आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लें, ठीक है। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम, यूजर नेम और तमाम चीज़ें सेट करनी है जी। ठीक है जी, लेट्स गो करते हैं इसको। ये हमारा आखिरी स्टेप चल रहा है, एक तरह से आप कह लें कि ये आखिरी स्टेप है। और मेरा नहीं ख्याल है कि ये मुश्किल चीज़ होगी जो आपको समझ ना आए। आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपको इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम आपको ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपके तमाम स्टेप रिपीट भी कर दिए जाएंगे। और फिर भी कोई इशू आ रहा होगा, कोई एरर आ रहा होगा, तो वो हम आपको
पर्सनल गाइड भी करेंगे, ठीक है, हर स्टूडेंट को, नो इशू, बेफिक्र रहिएगा। अच्छा जी, अब देखिए ये स्क्रीन आ गई है, इस स्क्रीन को जरा ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या चल रहा है जी। यहाँ पे ये चल रहा है कि डेटाबेस का नेम आपने देना है और यूजर नेम देना है। डेटाबेस का अगर ऊपर लिखा हुआ है तो उसका मतलब यूजर नेम पासवर्ड भी डेटाबेस का ही होगा। तो डेटाबेस का नेम हमने क्या देना है, डेटाबेस का नेम हमने, आपको याद हो तो डेटाबेस को नेम हमने दिया बैच 86, ऐसा ही है ना। डेटाबेस अभी हमने बनाया, उस डेटाबेस को हमने एक नेम दिया बैच 86 का। यूजर नेम हमने दिया था डेटाबेस बनाते हुए, नहीं दिया था, यूजर नेम हमने नहीं दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम सेट होता है, जो कि आप कह लें पीएच में एडमिन की तरफ से एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है रूट, ROOT रूट, आप हमेशा यही लिखेंगे। यानी कि आपने डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है, डेटाबेस का नेम देंगे, यूजर नेम में आप रूट लिखेंगे और बाकी चीज़ों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा और कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट आपने किया। अब देखें जी, ये लास्ट स्टेप है कि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन वाला काम किया, उसके बाद इंस्टॉलेशन वाला काम है, रन एंड इंस्टॉलेशन। रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपकी ये जो वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं उस वेबसाइट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। नंबर 1, साइट का टाइटल दे दें। मैंने LW लर्निंग लिख दिया साइट का टाइटल, हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद आगे यूजर नेम और पासवर्ड, जो साइट टाइटल के नीचे यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है ना, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ये आपके डैशबोर्ड का यूजर नेम और पासवर्ड है। डैशबोर्ड समझते हैं कि हमने एक वेबसाइट बना दी, अब ये समझे आपकी वेबसाइट कंप्लीट होने जा रही है, आगे हमने इसको डिजाइन करना है, बनाना है। वो जो डिजाइन करेंगे बनाएंगे उसके लिए एक डैशबोर्ड होता है वर्डप्रेस की तरफ से, जो कि आप लॉगिन करके क्या करते हैं उसको, वेट अ मिनट, लॉगिन करके आप उसको क्या करते हैं, वहां पे अपना डिजाइन बना रहे होते हैं। तो यूजर नेम जो चाहे दें आप, मैंने क्या किया हुआ यूजर नेम ना सेव किया हुआ लिख के, आप भी कोई भी यूजर नेम जो है या पासवर्ड जो है वो या तो वो दें जो आपको याद रह जाए, या फिर आप उसको कहीं पे सेव कर लें ताकि आप भूलें ना, अगर भूल जाते हैं तो फिर थोड़ा सा रिकवर करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजर नेम दें अपनी मर्जी का, पासवर्ड दें अपनी मर्जी का, ईमेल दे दें अपनी मर्जी की कुछ भी, और नीचे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक हुआ, ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंस्टॉलेशन वाला काम कंप्लीट हो गया। मैं अभी आपको वेबसाइट भी ओपन करके दिखाता हूँ, जो वेबसाइट हमने यहाँ पे कंप्लीट एक डिज़ाइन की बनाई हमने, और मैं आपको यहाँ पे अगेन तमाम स्टेप जो है वो रिपीट भी कर देता हूँ। जल्दी से मुझे चैट में बताएं कि यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही ना आपको, मुश्किल काम तो नहीं है। जल्दी से रिस्पॉन्स दें मुझे चैट में, ताकि फिर मैं आगे चीज़ें आपको ज़रा और डिटेल से थोड़ा से बता दूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ तमाम स्टेप। हमने क्या किया है जी, हमने दो चीज़ें डाउनलोड की, हमने जैम सर्वर डाउनलोड किया, हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया। नंबर 1, हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया, फिर हमने जैम सर्वर को स्टार्ट किया, और जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड की थी उसका जो फोल्डर था जिप फॉर्म में, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक नेम दिया और वहाँ से कॉपी करके हमने जैम सर्वर में HTDocs के फोल्डर में रखवा दिया। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया। अब एक तरफ डेटाबेस बन गया, उस तरफ हमने फोल्डर भी रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको कॉन्फ़िगर करना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन वाला स्टेप होगा जहाँ पे आप डेटाबेस का नेम, यूजर नेम देंगे, रूट, और उसे नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर आपकी इंस्टॉलेशन वाला सीन है जहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड और साइट टाइटल देंगे। और जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी वेबसाइट भी बन गई है, ठीक है। नहीं, मुश्किल नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है, ठीक है। और यही थोड़ा सा अगर आपको टेक्निकल है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत इजी वे में समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, अब हमने वेबसाइट जो बना ली वो नज़र कैसे आएगी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे आके आप लिखेंगे जी लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नेम, वेबसाइट के नेम से मुराद है जो वर्डप्रेस फोल्डर आपने बनाया है रखा उसका नेम क्या है जी, और वो नेम हमने दिया बैच 86, ठीक है। और जैसे ही आप उसको इंटर करेंगे, अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। अब ये आपकी वेबसाइट ओपन होने जा रही है, जो वेबसाइट आपने बनाई है। ऊपर देखें टाइटल आ गया वेबसाइट का, लर्निंग जो मैंने टाइटल दिया था, ये एक सिंपल सा डिजाइन आ गया है, सिंपल सा लेआउट आ गया है, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। जब भी आप अपनी वेबसाइट का सेटअप करेंगे ना, तो सेटअप करने के बाद आपको किस तरह से ये चीज़ कंफर्म हो कि आपकी वेबसाइट का सेटअप परफेक्ट वे में हो गया है। जो आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपकी अगर वेबसाइट इस तरह से ओपन हो रही है तो आप समझिए कि आपकी वेबसाइट का सेटअप जो है वो परफेक्ट हो गया है।
अब इस वेबसाइट को हमने अपने लिहाज से, अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको डिजाइन करना है। ये तो एक वैसे सिंपल एक सैंपल बना हुआ, ये समझिए आप। डिजाइन हम खुद करेंगे, हम इसको ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, हम इसको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं, हम इसको बिजनेस पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, वो हमारे हाथ में है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसके डैशबोर्ड पे जाना होगा। डैशबोर्ड पे कैसे जाएंगे, आप पहले वेबसाइट को ओपन करें। वेबसाइट आपकी ओपन हो गई है, तो ऊपर आप देखें यूआरएल क्या बन रहा है। यूआरएल बन रहा है लोकल होस्ट स्लैश बैच 86। इस यूआरएल के आगे आपने WP डैश एडमिन लिखना है। क्या लिखना है, WP डैश एडमिन, ताकि आप उसके डैशबोर्ड पर आ सकें। जब आप इसको इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, जहाँ से आप इस वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, सब कुछ आप करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे एक इसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, अगर आपको याद हो तो। और मैंने कहा था कि इसको सेव कर लीजिएगा, लास्ट में जो हमने किया था। तो यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, यानी कि जब भी आपने वेबसाइट को डिजाइन करना, बनाना है ना, तो आप डैशबोर्ड पे लॉगिन हुआ करेंगे, इस तरह से लॉगिन होंगे। और आपके सामने कंप्लीट एक डैशबोर्ड आ जाता है, जहाँ से आप अपनी उस वेबसाइट को बना रहे होंगे। उस वेबसाइट पे क्या लगाना है, क्या बनाना है, किस तरह से करेंगे, सब कुछ इसी डैशबोर्ड से ही कंट्रोल होगा। तो आज के लिए हमने यहीं तक करना है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को अगेन देख भी सकते हैं। आज के लिए हमने इतना ही करना है। आप यहाँ तक टास्क अपना कंप्लीट करें, जैसे ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन होता है, इस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लें, वो सबमिट करवाएं कि सर हमारा फर्स्ट टास्क जो है वो परफेक्टली डन है, ठीक है। और ये आपका डैशबोर्ड है, जहाँ से आप अपनी इस वेबसाइट को बना रहे होंगे, डिज़ाइन करेंगे एज ए डेवलपर, एज ए एडमिन। और यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट है, जो कोई भी यूज़र देख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आप एज ए यूज़र डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते हैं। यहाँ तक बताएं, चीज़ें समझ आ गई, क्लियर हो गई हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, कोई भी क्वेश्चन है पूछें, बेफिक्र होकर पूछें आप अपने क्वेश्चन जो है। उसके बाद ये होगा कि आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, तो वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी लर्निंग जो है बहुत परफेक्ट वे में होगी, आप कहीं पे स्टक नहीं होंगे इंशाल्लाह। जी, क्वेश्चंस पूछें, जो भी क्वेश्चन है आप पूछें। हाँ जी, लैपटॉप ही यूज़ करेंगे, सिस्टम हो, लैपटॉप हो, PC हो, वो आपने यूज़ करना है। क्योंकि हमने हमें एक कंप्लीट इन्वायरमेंट चाहिए, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए हमें। मोबाइल पे वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता वेबसाइट का, तो मोबाइल पे आप इसको नहीं कर सकते जी, ठीक है। देखें HTML में और इसमें क्या फ़र्क है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस के भी पीछे मैंने आपको अभी फाइल्स दिखाई थी, PHP यूज़ हो रहा है बैक एंड पे। और फ्रंट एंड की जो डिज़ाइनिंग होगी, जैसे कि ये फ्रंट एंड का डिज़ाइन है, इसमें भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही यूज़ की गई है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे एक आपको ना, आपको एक अच्छी चीज़ ये मिल गई कि आपको कोड लिखना नहीं पड़ता। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे ना, तो हम डैशबोर्ड से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड हम डिज़ाइन बनाएंगे, हमारे पास फुली कस्टमाइजेशन की यहाँ पे ऑप्शन होता है। हम जैसा चाहें अपनी वेबसाइट को बनाएं, ठीक है। तो आपके लिए एज ए बिगिनर बहुत परफेक्ट टूल है वर्डप्रेस, स्कोप बहुत है मार्केट में इसका। उसको अगर आप सीखते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलपमेंट में बेहतर तौर पे आगे सर्वाइव कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इसलिए बेहतर है कि यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन मिल जाता है। पूरा का पूरा कोड जो है, वो बेसिक फाइल जो है, वो आपको खुद से क्रिएट नहीं करनी पड़ती। जी, और क्वेश्चन किसी का।